सेल्फ स्टडी वाईफाई में आपका दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट, जिसे सह्याद्री माउंटेन के नाम से या पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप लोग दक्कन प्लेट्यू भी कह सकते हैं, यानी दक्षिण का पठार भी बोल सकते हैं या दक्कन का पठार भी बोल सकते हैं, जिसका टोटल लेंथ हो जाएगा आपको 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, टोटल लंबाई है। पूर्वी घाट के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कटा छटा श्रेणी है। यहाँ पे तापी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना पानी को गिराती हैं। इसका जो ढलान है दोस्तों, इसका पश्चिम की तरफ ज़्यादा है, और अगर बात करेंगे पूरब की ओर, तो पूरब की ओर बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। इसका ढलान के बारे में बात करेंगे। और तो दोस्तों ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में ये फैला हुआ है, और ये भारत का सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कहलाता है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक जो फैली हुई है सेकेंड माउंटेन रेंज है, जिसका एवरेज हाइट हो गया 1200 मीटर हो गया दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आप देख सकते हो वो 1200 मीटर हो गया। और यहाँ का जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हो गया वो हो गया अन्यमोदी। अन्यमोदी का होगा 2695 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु या दक्षिण छोर पर ये स्थित है, जो अन्यमलाई पर्वत के हिल पर है। जो अन्यमलाई पर्वत के हिल पे क्या है दोस्तों, अन्यमोदी है, जिसका हाइट कितना है टोटल 2695 मीटर। अब बात करेंगे हम लोग अगला श्रेणी के बारे में, पर्वत श्रेणी जो यहाँ पे दक्षिण भारत की है। देखिए दोस्तों, शेरनी उसे कहते हैं जो एक लाइन में बना होगा चेन के टाइप में, उसे शेरनी कहते हैं, जिसका 200 से 500 सेंटीमीटर ऊपर क्या हो, ये हो लंबाई हो। और यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो गया मुंबई आता है, मुंबई पुणे हो गया, जहाँ पे अधिकतर वर्षा होती रहती है दोस्तों, क्योंकि ये समुद्र के नज़दीकी इलाका में है, और इसका जो पानी है बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। जितनी भी नदियाँ होंगी दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े मतलब पोर्ट्स मिलेंगे आपको, बंदरगाहें मिलेंगे जो प्राचीन काल में यहाँ से चली हुई है। जैसे बम्बई हाई हो गया तो आपको पुणे का बंदरगाह हो गया। मुंबई हाई तो आप लोग जानवे करते होंगे दोस्तों, तेल के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे तेल पाया जाता है भारत का। अगला जो हम लोग बात करेंगे जिस श्रेणी के बारे में, वो श्रेणी हो गया यहाँ जो तत्तीय रेखा भी बोलते हैं, इसको तत्तीय मैदान भी बोल सकते हैं या तत्तीय क्षेत्र बोल सकते हैं, या फिर आप लोग वेस्टर्न घाट भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जिसमें सबसे पहला आता है गोवा, जिसको नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है, या फिर मिडल वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है दोस्तों। घाट का मतलब होता है किनारा दोस्तों, किनारा का मतलब वो पानी से सटा हुआ क्षेत्र। अगला बात करेंगे हम लोग दोस्तों पाल घाट पास। यहाँ पे बहुत सारा पास भी मिलता है, जैसे पाल घाट हो गया, कन्याकुमारी हो गया, आप लोग जानवे करते होंगे। कन्याकुमारी, अंतरिपी कुमारी, अंतरिप, ये सब नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट की तरफ से हो गया। यहाँ पे जितना भी होगा दोस्तों, यहाँ लावा के द्वारा ये जो मैदान निर्मित हुआ लावा से हुआ है, वेल्केनोज के द्वारा हो गया है। अजंता रेंज हो गया, इसी के अंदर आता है दोस्तों जो वेस्टर्न घाट में, उसमें है सतमाला रेंज आ गया, बालघाट रेंज आ गया, हरिश्चंद्रा रेंज आ गया, जितना भी रेंज है माउंटेन रेंज हो गया दोस्तों, इसी मतलब कि एक क्षेत्र में आता है। आप लोग इधर दोस्तों आप लोग को चार मुख दर्रा दिखाई देता है, इसमें लकलेश्वरी होगा, सालेहर हो गया, उसके बाद हो गया आप लोग को महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, ये सारे जो महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगले बात करेंगे हम लोग मिडल वेस्टर्न घाट के बारे में। ये इसका अगर बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, तो गोवा तक ये फैला हुआ है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ में आती है दोस्तों। नीलगिरी में दोदा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों पे स्थित है। दोदा बेटा जो कहाँ है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर स्थित है, जो मिडल वेस्टर्न घाट में आता है। इसका अगर बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली कि ये गोवा से यहाँ तक फैला हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोस्तों गोवा तक ही इसका क्षेत्रफल है। अगर इसमें साउदर्न पार्ट में जाएंगे तो पाल घाट पास हो गया, पास का मतलब होता है दर्रा दोस्तों, यानी रास्ता। पाल घाट हो गया यहाँ का सबसे ऊंचा हो गया, जो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके अंदर आ जाएगा नीलगिरी हिल्स, कोरोमंडल हिल्स, अगस्तोमलाई हिल्स, ये सारा टोटल जो आ गया दोस्तों किस में आ गया नीलगिरी हिल्स के अंदर आ गया। पाल घाट पास जो अन्यमोदी की पहाड़ियों पे है, नीलगिरी अन्यमलाई हिल्स किस पे, अन्यमोदी, जिसका 2695 मीटर है, दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। अगला बात करेंगे यहाँ से हम लोग माउंटेन पास, जो जहाँ पे हम लोग चार को बारे में, एक हो गया धाल घाट, और इसको केसारा पास ऑफ द थाल घाट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, मुंबई से नासिक तक इसका फैलाव है। मुंबई से नासिक तक जाने के लिए जो पास मिलता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, थाल घाट। उसके बाद आ जाता है भोर घाट। ये भोर घाट कहाँ से कहाँ तक जाता है दोस्तों, मुंबई से पुणे तक। ये दोनों को आप देख सकते हैं इल्यूमिनेशन के द्वारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ। अगला देखेंगे हम लोग पाल घाट और पाल काड।
इसको बोलते हैं पालघाट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ तक फैला हुआ है। अगर इसको एनिमेशन के द्वारा देखेंगे तो मदुरई से जाता है, ये मदुरई हो गई चेन्नई में। ये जो टोटल दोस्तों है ना पहाड़ी इलाका है, जिसमें हम लोग ऊबड़ खाबड़ रास्ते पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में बात करते हैं तो ये जो इम्पोर्टेंट हो गया बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको बनाया, जिसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका सारा पानी जाके गिरता कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली वहाँ पे बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना है, जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और वहीं पे बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे जीवों को सुरक्षित रखने के लिए और पेड़ पौधों को बचाए जाने के लिए एक बहुत बड़ा सा वन्य जीव अभ्यारण्य चलाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बायोडाइवर्सिटी। जो भारत के एकदम सुंदर सुंदर पशु पक्षी है, जैसे हिरन हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, चिंपैंजीज हो गया, बंदर्स हो गया, ये टोटल चीज़ को क्या कर रहे हैं हम लोग, सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये सारे जो हमारे भारत की प्राकृतिक की देन है, जिसको हम लोग बचाने का काम किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इस पर निर्धारित किया गया कि किसको किसको चिन्हित करना है, यानी कि कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नीलगिरी हिल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया का सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे 1986 में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ किया था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थापित किया गया था, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए, पेड़ पौधा। उसके बाद हो गया दोस्तों अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी क्या करने के लिए बनाया गया था, तो ये भी बनाया गया था किसके लिए, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए। आप लोग मेरे साथ पढ़ते जाएं। बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन, अगर बात करेंगे तो 12 को यहाँ पे हॉट स्पॉट दर्शाया गया है, अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। आज तो पहले ही दक्षिण भाग का देख लेते हैं, फिर आगे चल के अगला देखेंगे दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल हम लोग वेस्टर्न घाट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वेस्टर्न का ही जान लेते हैं। तो वेस्टर्न घाट में जो बायोडाइवर्सिटी जो बनाया गया, ये कहाँ क्यों बनाया गया है, बात करते हैं। 36 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि ऐसा जगह चिन्हित किया गया जहाँ से जानवर पेड़ पौधा लुप्त हो रहे हैं। उसी में से दोस्तों हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट का भी चिन्हित हो गया, जहाँ पे बहुत सारे जानवर और पेड़ पौधा लुप्त हो रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिजर्व बनाया गया, जिसका सबसे पहला उद्देश्य जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट आकर्षण केंद्र को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। सबसे पहला है, इसमें कम से कम 1500 संवहनी पौधे, यानी कि जितने भी ऐसे पौधे को चिन्हित करना है जो प्राकृतिक के द्वारा उगाया गया हो, जिसे हम नहीं लगाए होना चाहिए, जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाया जाता हो। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जो पेड़ भारत में हर जगह एक जैसा पेड़ नहीं पाया जाता, सब जगह का अलग अलग पेड़ पौधे हैं, जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। आप भी अच्छे से जानते होंगे, जैसे लाल चंदन की लकड़ी हो गई, पुष्पा तो देखवे किए होंगे। दूसरा, ऐसा क्षेत्र जिनका 70%, कैसा क्षेत्र हो तो ऐसा क्षेत्र जिसका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका, मतलब 70% जो है पर्यावरण जो नष्ट हो चुका हो, और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति विलुप्त के कगार पे हो, मतलब 30% ही बचा है दोस्तों, वो भी गायब होने के कगार पे। इसमें बहुत सारे पक्षी है, डोडो चिड़िया हो गया दोस्तों, जैसे डायनासोर हो गया, बहुत सारा ऐसा जानवर जो लुप्त हुए जा रहा है, उसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।